के आज फिर से एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में देखा था और किसी लेंस की एक पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो लेंस मेकर फॉर्मूले वाले में हमने एक कंडीशन डिस्कस करी थी। कंडीशन ये थी कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो वस्तु कहां पर रखी होगी। जाहिर सी बात है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड यहां पे मैंने दो न्यूमेरिकल लिखे हैं। इन दोनों न्यूमेरिकलों को हम इस लेक्चर में सोल्व करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स की अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, कांच के किसी उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको लेंसों की श्रेणियां बताई थी कि लेंस की तीन श्रेणियां होती हैं, उभयोत्तल, अवतलोत्तल या फिर उत्तलावतल, ये बहुत सारी श्रेणियां बताई थी। तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये लेंस, ये श्रेणियां आपको रटनी नहीं, आपको समझनी है इनको, और इन्हीं के बेसिस पर हम इनकी वक्रता त्रिज्याओं को डिस्कस करेंगे और साइन कन्वेंशन के साथ में लेंगे। तो यहां पर वही क्वेश्चन है, देखो हमें कौन सा लेंस दिया है, उभयोत्तल लेंस। तो यहां से हमें पता लगाना पड़ेगा उभयोत्तल लेंस की शेप कैसे बनती है, उसके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा। तो इसको आगे पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रेंज की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में देखो क्रमशः लगा दिया। क्रमशः का मतलब पहले जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो पहली पृष्ठ की है, और जो बाद में वक्रता त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर वो कौन से पृष्ठ की है, दूसरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। कांच का अपवर्तनांक, लेंस जिस पदार्थ का बना है, किसका बना है, कांच का, उसका अपवर्तनांक भी हमें गिवन है 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अब हमें उस लेंस की फोकस दूरी पूछनी। तो फोकस दूरी हम लेंस मेकर फॉर्मूले की कंडीशन है, कंडीशन वाला जो फॉर्मूला बनाया था हमने, उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन करो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको जो दिया हुआ होता है, गिवन होता है, वो आप नोट करो। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन दैट क्या है, सबसे पहली बात है गिवन दैट। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले उभयोत्तल लेंस है, तो यहां पर लिख दो उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस है तो उभयोत्तल लेंस में आपको शेप पता होनी चाहिए, उभयोत्तल लेंस की कैसे बनती है। तो रफली आप देख लो उभयोत्तल लेंस कैसे बनता है, यहां पे बना के दिखा रहा हूं। रफली ये उभयोत्तल लेंस होता है जिसकी दोनों पृष्ठ क्या होती है, उत्तल होती है। ये पहली पृष्ठ है, ये दूसरी पृष्ठ है, ये P1 है और ये P2। पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो R1 होगी, कौन सी साइड है, इस साइड। तो पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1। अब ध्यान दो, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, विद साइन कन्वेंशन ले तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र उसको मूल बिंदु माना जाता है और प्रकाशीय केंद्र के इस साइड सारी दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो उभयोत्तल लेंस में R1 कितनी थी, गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखोगे, प्लस में 20 सेंटीमीटर, कोमा R2 है दूसरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है, वो कौन सी साइड आएगी, बैकवर्ड साइड, ये R2 दूसरी पृष्ठ इधर होगी। तो इस साइड आएगी, तो इस साइड मापी की दूरियां नेगेटिव की कितनी हो जाएगी, माइनस में 30 सेंटीमीटर, ये होगी। और क्या दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5, आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5। अब एक चीज ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में हमें कोई माध्यम नहीं दे रखा, इसमें हमें सिर्फ कांच दिया है। इसका मतलब कांच की लेंस को कहां पर रखा गया है। अगर कोई भी नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानोगे कि वो निर्वात में रखा गया है, और निर्वात में रखा गया है तो उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक दिया होगा वो किसके सापेक्ष दिया हुआ है, निर्वात के सापेक्ष। वायु भी मान सकते हो, क्योंकि निर्वात और वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 लिया जाता है, बराबर लेते हैं। तो म्यू है, ये 1.5 हो गया। अब हमें फोकस दूरी याद करनी है, तो लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र जब भी आप सॉल्व करोगे, लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = म्यू माइनस 1 इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ये कल हमने कंडीशन डिराइव की थी लास्ट लेक्चर में, जो हमने इससे पिछला लेक्चर पढ़ा था वीडियो का, उसमें ये कंडीशन डिराइव की थी। यहां पर म्यू है, तो म्यू को हम क्या लिखते हैं, N2/N1। N2/N1 का मतलब क्या होगा कि जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक और जिससे आती है उसके सापेक्ष, तो म्यू लिखो या फिर N2/N1। अगर N2/N1 लिखेंगे तो N2 तो बनेगा कांच का अपवर्तनांक
और n1 बनेगा कि कांच का लेंस कहां पर रखा हुआ है, निर्वात में, तो उस निर्वात का अपवर्तनांक बनेगा। यहां से वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू में 1/r1 की वैल्यू प्लस में 20, तो 20 ये वाला माइनस यहाँ आएगा, 1/r2 की वैल्यू कितनी है -30, तो माइनस में 30। ठीक है, पुट कर दी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक चीज देखो, मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/f इज इक्वल्स टू ये f है, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं आधा 1/2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 इनटू में ये हो जाएगा 1/20 प्लस में 1/30। अब आपको एक शॉर्ट मेथड और बताता हूं, देखो इसका एलसीएम आप ले सकते हो। यहां पर एलसीएम लेने का एक तरीका और बताता हूं, ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसका इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार ऐसी संख्या आ जाती है जिनका एलसीएम मतलब गुणा हमें पता नहीं होता है, तो एलसीएम पता नहीं होता, उसके लिए क्या करना, दोनों को ही एलसीएम ले लेना। दोनों को एलसीएम लेने पर बहुत इजीली सोल्व होता है। जैसे इसको सोल्व करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू में दोनों का एलसीएम ले लो, 20 इनटू में 30, 20 से 20 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, 20, 30 प्लस 20 50, 50/20 इनटू से 30, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू में 50/20 इनटू 30। अब देखो कट करते हैं, इससे इसको काटो, कितना गया 0, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 4 जा 20, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, तो कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू नीचे वाला 12 इनटू 2 24, तो ये आ गया 1/24। पलट कर लिखेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, तो f इज इक्वल्स टू आ रही है 24 सेंटीमीटर, प्लस में आ रही है माइनस में, प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो यहां से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंस कौन सा था, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्रॉस चेक भी क्या होता है, सही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इनकी वैल्यू पुट करनी थी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप निकाल सकते हो। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि आपको द्वितल लेंस दे, कोई भी दे सकता है, समतलोत्तल दे सकता है या समतलावतल दे सकता है, समतल और अवतल ऐसे पृष्ठ भी दे सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो समतल पृष्ठ होती है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही क्या होती है, अनंत होती है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही अनंत होती है, तो इंफिनिटी वैल्यू लेके इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले तो ट्राई करना किस तरह से आप सोल्व करोगे इन क्वेश्चनों को। यहां पर बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे अगर आप इसको फॉलो करोगे, साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे, तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब मैं तब तक के लिए बोर्ड रख करता हूं, आप इस सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो इसको कैसे करते हो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड में मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं, तब तक आप इसको सोचो कि किस तरह से सोल्व करोगे। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सोच लिया होगा आपने किस तरह से सोल्व करेंगे। आइए अब इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। मतलब एक लेंस है जो कांच का बना है और वो कहां पर रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है, और वायु में रखने पर उसकी फोकस दूरी कितनी गिवन है, 0.3 मीटर। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर 0.3 मीटर फोकस दूरी दी है, क्या ये प्लस और माइनस, ये चेक करो क्या दे रखी है, माइनस दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, प्लस दे रखी है क्या, बिल्कुल प्लस भी मेंशन करके तो नहीं दिया, इसमें कि प्लस का साइन बना के नहीं दिया, 0.3 ये वैल्यू दे दी। अब हमें क्या पता है उत्तल लेंस है क्या अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की भी देगा तो वो माइनस लिख के नहीं देता है, वो लेंस का नाम देता है कि अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी हमें खुद पता
होनी चाहिए कि अवतल लेंस से तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी, वो साइन कन्वेंशन हम खुद लगा दें, यहां पर नहीं किया। तो हमें नहीं पता कि लेंस अवतल है कि या उत्तल लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें पता भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन दो बनेगी तो दोनों कंडीशन में अगर अवतल होगा तो दूसरे में भी अवतल लेगी, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और उत्तल होगा तो पहले में भी उत्तल और सेकंड में भी उत्तल, तो दोनों प्लस प्लस है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो कोई इश्यू नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि इसको हम पता करेंगे कौन सा होगा। तो ये जैसा चलने दो। 0.3 मीटर, यदि इस 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में यदि इसे 1.33, अब 1.33 को देखो मैंने बताया था पानी का होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी बनता है 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो ये मेरे पास एक लेंस है, इस लेंस को अगर वायु में मैं रखूं, यहां पर ये वायु है इस साइड, तब इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी 0.3 मीटर। क्लियर। अब इसी लेंस को मैं पानी के अंदर डुबो दूं, मान लो पानी के अंदर डुबो दिया, तो पानी में अब माध्यम चेंज हो गया ना, देखो वायु में था तो प्रकाश किरण वायु से किसमें आ रही थी, कांच में, तो आने वाली N1 अपवर्तनांक वायु बन गई और N2 अपवर्तनांक बन गया कांच बन गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि इसी को जल में डुबो दिया, तो जल में डुबोने पर अब माध्यम क्या बन गया, इस कांच के चारों तरफ क्या है पानी, तो प्रकाश किरण कहां से आएगी, पानी से आएगी, ना कि वायु से। तो पानी बन गया N1 अपवर्तनांक वाला माध्यम और कांच बन गया N2 अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो ये कंडीशन बनती है और दोनों कंडीशन को कंडीशन के आधार पर ही अगर सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला रखोगे तो फॉर्मूले रखते ही रह जाओगे, एक बार याद हो जाएगा, दो बार याद हो जाएगा, फिर याद कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक करोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड चलो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले चलते हैं, जो भी हमें दे रखा है गिवन दैट लिख लेते हैं। अब गिवन दैट में सबसे पहले क्या दे रखा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच, तो इसका कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कितना है 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक मानो, कांच का अपवर्तनांक या तो आप हिंदी में लिख दो या फिर कांच का अपवर्तनांक क्या मान लो Ng, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 1.5। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको वायु में रखने पर फोकस दूरी कितनी होगी, वायु में रखने पर। तो सबसे पहली बात है वायु में रखने पर, और वायु में रखने पर f कितनी दे रखी है, f इक्वल्स टू 0.3 मीटर। फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है। यहां पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला जो कॉन्सेप्चुअल है फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 इनटू में 1/r1 -1/r2। अब सोचने वाली बात यहां पे ये भी आती है कि r1 और r2 की वैल्यू गिवन ही नहीं है, क्यों लगाई, तो नहीं गिवन है लेकिन तुलनात्मक अध्ययन को दे रखा है, कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो म्यू है, अब म्यू को एग्जैक्ट फॉर्म में लिखो, वायु में रखते हैं तो ये कहां पर होगा, ये मान लो इस तरह से ग्लास है, इसका अपवर्तनांक n ग्लास है और इधर है वायु, तो इसको n एयर ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे सर Ng/n एयर, क्योंकि ग्लास में प्रवेश कर रही है और वायु से आ रही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/f इज इक्वल्स टू Ng/n एयर -1 इनटू में 1/r1 -1/r2। क्लियर है। तो यहां से समझ में आया किस तरह से करेंगे, ये देख लेना। ठीक है। अब यहां पे अपने वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/f की वैल्यू कितनी है 0.3 है ना, 1/f 0.3 आ जाएगी। 1/0.3 इज इक्वल्स टू n ग्लास कितना है 1.5 और वायु की कितनी होती है निर्वात 1, तो कितना ले लोगे यहां से 1.5/1 -1 इनटू में 1/r1 -1/r2। क्लियर। 1.5 पे 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, 1.5 -1 करेंगे तो 0.5 और 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/0.3 इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू में 1/r1 -1/r2। ये 2 इधर क्या है डिवाइड में, उधर आके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, तो यहां से 1/r1 -1/r2 की वैल्यू कितनी बन के आएगी 2/0.3। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 20/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1।
1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है आई, ठीक है 20/3। ये तो बात हुई वायु में रखने पर, देखो पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि इसे जल में रख दें और जिसका जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33 मतलब 4/3 अपवर्तनांक है जल का लिक्विड। तो इस कंडीशन के आगे सेकंड कंडीशन है जल में रखने पर, जल में रखने पर, और जल का अपवर्तनांक n लिक्विड कितना दे रखा है, 4/3 ये दे रखा है। 4/3 बोलो या फिर 1.33 बोलो, एक ही बात है। चलो जल में रख के n लिक्विड आ गया। अब ये मान लो ये इधर पानी भरा हुआ है, यहां से प्रकाश किरण इसमें आ रही है, तो किसमें आ रही है n ग्लास में, और यहां से आ रही है लिक्विड से। तो अब जो फॉर्मूला लेंगे उसमें जो म्यू आएगा, म्यू की वैल्यू, अपवर्तनांक की वैल्यू, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें, वो वैल्यू कहां से आएगी Mg/nl, क्योंकि लिक्विड बोलते हैं पानी को, वाटर W से भी लिख सकते हो, लिक्विड L से भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी Mg/nl। तो पानी में रखने पर फॉर्मूला क्या बनेगा 1/f डैश मान लो, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमने कितनी मानी थी f, तो उसकी f डैश मान लो, इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। तो म्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, एंड ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1, ये हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि अब पानी में रखेंगे तो ग्लास लिक्विड से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो दिक्कत कहां होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हमें गिवन है, इसको यहां से पुट कर देंगे। ये वाली 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण 1 से हमने फाइंड आउट कर दिया, वो पुट कर देंगे। तो यहां से वैल्यू रखते हैं, कितनी होगी 1/f डैश इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन में 1.33 माइनस 1 इनटू में 20/3। अब इसको सोल्व करना है, तो पॉइंटों वाली वैल्यू को सोल्व नहीं कर सकते तो डिवाइड वाली लिखो, उसको 3/2 लिखेंगे, इसको 4/3 लिख देंगे। तो 1/f डैश 3/2 अपॉन में 4/3 माइनस 1 इनटू में 20/3 ऊपर चली जाएगी, तो 3 3 से गुणा होकर 9 बन जाएगा, और 4 2 से गुणा होकर 8 बन जाएगा। तो कितना होगा 1/f डैश इज इक्वल्स टू 9/8 माइनस 1 इनटू में 20/3। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8, 9 में से 8 गया 1, तो ये कितना बचेगा 1/8। तो 1/f डैश इज इक्वल्स टू 1/8 गुणा में 20/3, ये वैल्यू आ रही है। इसको कट करेंगे, देखो यहां से कट करते हैं तो कितना होगा 5 और ये 2, तो 1/f डैश इज इक्वल्स टू 5/6, और हमें f डैश फाइंड आउट करनी है, तो f डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगी 6/5। प्लस में वैल्यू आ रही है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना बचेगा यहां से 1.2 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब जो इस लेंस को अगर जल में डुबोए तो उस कंडीशन में फोकस दूरी क्या होती है 1.2 मीटर होगी, ठीक है, वो भी प्लस में आ रही है। क्यों, क्योंकि जब हमें दे रही थी प्लस में तो आएगी भी प्लस में, अगर हम इसको माइनस में मानेंगे तो आएगी भी माइनस में, क्योंकि लेंस तो सेम है ना, तो 1.2 मीटर आ जाएगी। अब यहां से आपको डायरेक्ट मान लो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगी, ये आंसर हमारा सही आ गया। ऑप्शन बेस्ड आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, लेंस एक बार वायु में रखा हुआ है, तो वायु कौन सा माध्यम है विरल। अब इसको लेंस को हम पानी में रख देते हैं, तो पानी में रखने पर जैसे हमने पानी में रख दिया, और पानी में रखेंगे तो माध्यम कौन सा हो गया पानी, वायु की तुलना में पानी है वो सघन माध्यम है, तो माध्यम सघन माध्यम में जाते ही प्रकाश किरण क्या होगी अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब की ओर झुकेगी तो जैसे प्रकाश किरण मान लो ये पृष्ठ एपर का पृष्ठ और अभिलंब की ओर झुकती है, तो जहां पर ये फोकस होगी उसकी फोकस दूरी क्या होगी घटेगी। तो देख लो जब वायु में दिनों पर ये विलंब की ओर झुकेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अब हमने फोकस दूरी निकाली, यहां से फोकस दूरी और साथ में हमारे पास अपवर्तनांक है, तो दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, इस अपवर्तन कोण का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनता है, इजी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इजी तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा बनता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान है लास्ट ईयर अभी 2020 की जो बोर्ड एग्जाम लगी थी 12th की, उसमें फिजिक्स से
में क्वेश्चन आया था एक न्यूमेरिकल, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, सेम यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, और यहां से न्यूमेरिकल को इस तरीके से सोल्व करना है, हमें कॉन्सेप्ट को लेके सोल्व करना है। विदाउट कॉन्सेप्ट करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस जाओगे। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व होते हैं। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है, एफ फोकस दूरी का एक अवतल लेंस दो एक समान भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक भाग समतलावतल। अब देखना लेंस कौन सा है, अवतल। अवतल लेंस है तो हमें अवतल लेंस बनाना है। यहाँ पे एक अवतल लेंस बना लेते हैं, ये इस तरह का एक अवतल लेंस है, ठीक है। ये लो, दो पृष्ठ है जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होगा, ये अवतल लेंस है। तो इस अवतल लेंस में अब हमें ये नहीं दे रखा कि इसकी जो पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो हम बराबर लेते हैं कि दोनों अवतल लेंस है तो दोनों साइड की वक्रता वो सेम होगी, और वक्रता सेम है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये पहली पृष्ठ है तो पहली पृष्ठ का केंद्र इधर बनेगा, तो पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर आ जाएगी r1। दूसरी पृष्ठ का वक्रता केंद्र सॉरी r1 ही r ले लेते हैं क्योंकि दोनों साइड की सेम होगी, ये r है। दूसरा वक्रता केंद्र इधर है दूसरी पृष्ठ का, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आ जाएगी r। ये वाली r लेंगे, r1 की वैल्यू वो होगी नेगेटिव r, क्योंकि ये है देखो यहाँ से ये इसका प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु से पीछे की तरफ मापी गई दूरियां नेगेटिव और आगे की तरफ मापी गई दूरियां पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन बताया हुआ है। तो r यहाँ पे r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस में r। ये अवतल लेंस दे रखा है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि इसको काटा जाए, इस प्रकार काटेंगे, बीच से काटते हैं, तो बीच से काटने पर ये कौन सा लेंस बनेगा, समतलावतल। मतलब एक पृष्ठ बनेगी समतल और दूसरी पृष्ठ बनेगी अवतल। तो अब मुझे एक बात बताना, इधर वाला लेंस लेंगे काटने के बाद में कि उधर वाला लेंगे, तो यहां पर देखना समतलावतल, समतल प्लस अवतल। पहली पृष्ठ कौन सी है, समतल, और दूसरी पृष्ठ अवतल। तो इधर वाला लेंस नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले में पहली पृष्ठ अवतल बनेगी और दूसरी पृष्ठ समतल, तो ये वाला तो नहीं लेंगे। लेंगे कौन सा, दूसरी साइड वाला, क्योंकि पहली पृष्ठ बनेगी समतल और दूसरी पृष्ठ क्या रहेगी, अवतल। तो ये चीज ध्यान रखना। समतलावतल लेंस बन जाता है तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी कितनी होगी, तो दोनों बराबर भाग बनेंगे, तो दोनों की फोकस दूरियां बराबर होंगी। तो सबसे पहले इसको अवतल लेंस में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला मान लेते हैं, लेंस मेकर सूत्र से इसकी फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल F, कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल F। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला होगा 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर सूत्र से अगर सोल्व करें तो वैल्यूज पुट करते हैं। मान लेते हैं कि इसकी फोकस कितनी है, कैपिटल F, तो 1/F। अब मुझे एक बात बताओ, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। सेम दर्पण वाली बात है, दर्पण में क्या करते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो सेम लेंस में, तो इसको क्या लेंगे हम, -f, क्योंकि इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वो -f होती है। -f इज इक्वल्स टू म्यू वैसा का वैसा, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, वायु में रखा हुआ है तो ये भी वायु में काटने के बाद इनटू में 1/r1 की वैल्यू कितनी है, -r, तो ये लो -r, माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है, +r, तो ये लो +r। कितनी हो जाएगी, 1/- में f इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू में, या फिर ये फोकस दूरी आपको निकालनी है ना, ये नेगेटिव में लेते हैं। यहां पे आप मान लो कि इसकी फोकस दूरी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल F से, तो नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आप f लिख सकते हो। और वैसे अगर न्यूमेरिकल हो वहां पे हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं अगर वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है, डायरेक्ट आप ये लिखो। अब यहां से देखो क्या आएगा, -1/r और प्लस माइनस -1/r, तो -1/r कितना हो जाएगा, -2/r, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 इनटू में -2/r। तो ये f की वैल्यू फोकस दूरी कितनी आ रही है, 1/f आ रहा है, माइनस में म्यू -1 माइनस को बाहर ले लेंगे इनटू में 2/r, ये आ रही है 1/f की वैल्यू। इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1।
क्लियर? यहां तक सोल्व करने के बाद में क्या करोगे, अब इस लेंस को काटते हैं। काटने के बाद में बीच से काटने पर कौन सा लेंस बनाना है, समतलावतल। तो काटने के बाद लेंस को काटने के बाद और काटने के बाद क्या बनेगा, समतलावतल। तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इसकी फोकस दूरी r1 अनंत, क्योंकि समतल की फोकस दूरी अनंत होती है तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत। और इधर वाली r2 लोगे वो क्या आएगी, प्लस में r, क्योंकि उस साइड मापी गई दूरियां वो ये मूल बिंदु है ना, इधर मापी गई दूरियां वही होगी, क्योंकि ये जो है r पॉजिटिव होगी। अब फिर से क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर सूत्र से, और लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, अब काटने के बाद इस समतलावतल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं 1 f डैश। नई फोकस दूरी क्या मान लेते हैं, f प्राइम मान लो या f डैश मान लो। 1 f डैश के बाद में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, μ - 1 इनटू में 1 r1 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, माइनस में 1 r2 की वैल्यू कितनी है, r वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 f डैश इक्वल्स टू μ - 1 इनटू में 1 इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, माइनस में 1 r। क्लियर है? इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हमें f डैश की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, क्योंकि हमें उस फॉर्म में तो पता नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक भी नहीं पता और r भी नहीं पता, तो हम किस फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि हमें f फोकस दूरी दे रखी है, किसकी, अवतल लेंस की। तो फोकस दूरी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या कर दें, डिवाइड। तो समीकरण 2 भाग 1 से दोनों में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 f डैश बटे में, या फिर ऐसे कर लो, 1 में 2 का भाग दे दो। 1 में 2 का भाग दोगे तो 1 कितनी है, 1 f अपॉन में 1 f डैश इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, माइनस में म्यू माइनस 1 इनटू में 2 बटे r बटे में, इसका कितना आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इनटू में 1 बटे में r से r कट गया, म्यू माइनस से म्यू माइनस 1 माइनस से माइनस, तो कितना बच रहा है 2। f डैश ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा f डैश बटे f बराबर 2, और f डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, f डैश बराबर आएगा 2f। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये कि जब अवतल लेंस को बीच में से काट देते हैं तो समतलावतल लेंस की प्रत्येक भाग की फोकस दूरी उस लेंस की फोकस दूरी की कितनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। लेंस को काटने पर फोकस दूरी बढ़ती है, ना कि घटती है। तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो आज मैंने आपको आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, इससे रिलेटेड, लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड, किस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। तो आप ट्राई करना, नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो ट्राई करना। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर जाकर मुझसे ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। वहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप जाइए टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।